सवाल लेते हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद। पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दे रखा है हमें, ये बहुपद है, ठीक है। कितने पदीय है? 3 पदीय है, त्रिपदीय है बहुपद। घात कितनी है बहुपद की? मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो बहुपद की घात कितनी है? 2। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से पॉइंट पे? x का मान 0 है अगर, तो x की जगह 0 रखेंगे, फिर मान ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या है? x और -1, तो जहाँ भी x है वहाँ पर -1 रख के मान ज्ञात, आंसर ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तीसरा है x बराबर 2, तो x की जगह जहाँ भी है x की जगह 2 और x स्क्वायर की जगह 4 रखकर हम इस पूरे से बहुपद के मान को ज्ञात करेंगे। तो हल लेते हैं। पहले का हल है, अब चूंकि बहुपद क्या है? बहुपद है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x बराबर 0 पर क्या होगा? 5 ऐसे यहाँ पर मान रखना है, 5 ऐसे रहेगा, x की जगह 0 कर देंगे। गुणा का निशान है दोनों में, गुणा का लगन लगा दिया। -4 x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब सॉल्व करेंगे, 5 की 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 4 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस 3। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो 0 0 - 0 प्लस 3 यानी 3। ये आंसर हो जाएगा कब? x बराबर 0 पर बहुपद का मान होगा 3। दूसरा पार्ट है इसका, x बराबर -1 का मान दिए गए बहुपद में रखने पर। अभी दूसरा वाला कर रहे हैं हम, पहला हो चुका है, पहले का आंसर आ रहा है 3, दूसरा कर रहे हैं अब x बराबर -1 का मान दिए गए बहुपद में रखने पर। दिए गए बहुपद, कौन सा बहुपद? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में रखने पर। अब रखते हैं, जहाँ भी x है वहाँ पे -1 कर देंगे, ठीक है। -1 माइनस से ब्रैकेट लगा दिया, 5 ये रखा, बीच में गुणा का निशान है, x की जगह -1 -4 इंटू x कितना है? -1, इसे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3। आगे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, माइनस का 5, -4 -1 इंटू -1 +1, ठीक है, प्लस का 3। अब आगे सॉल्व करेंगे, -4 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, माइनस के प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और प्लस का 3। 5 और 4 9, माइनस का 9 प्लस का 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6, प्लस का माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं, और बड़ी संख्या क्या आएगा? चिन्ह लग जाएगा। तो दूसरा आंसर हो गया -6। अब तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में क्या करना है? x बराबर 2 का मान दिए गए बहुपद में रखने पर। x बराबर, ये तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, x का मान किस में रखना है? दिए गए बहुपद किसमें? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 में रखने पर। तो रखते हैं, फिर देखिए कैसे रखेंगे। 5 ऐसे रहने दिया, गुणा का निशान लगा, x की जगह रख दिया 2, -4 ऐसे गए ऐसे, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3, 5 दूनी 10, -4 ऐसे रह लेंगे, 2 के 2 से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर है यानी 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 4, प्लस का 3। अब 10 ऐसे रखेंगे, -4 × 4 = 16, और प्लस का 3, 10 और 3 13, माइनस का जुड़ जाएंगे ना, प्लस है तो दोनों संख्या प्लस में, 10 में 3 जुड़ 13 आ गया, माइनस का 16 है। अब ये प्लस में है, ये माइनस तो घट जाएगा, 16 में से बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बड़ी संख्या क्या आएगा? चिन्ह लग जाएगा। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा -3। पहले का आंसर 3, दूसरे का आंसर -6, और तीसरे का आंसर -3। ये होंगे बहुपद के मान, दिए गए पॉइंट, दिए गए बिंदु x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। दूसरा सवाल लेते हैं, प्रश्नावली 2.2 बहुपद का। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 व P2 ज्ञात करना है। तो P दे रखा है, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ T, यानी बहुपद T के पदों में दे रखा है। अब कह रहे हैं हमें निकालना है P0 का मान। तो P0 का मतलब ये है, हमें निकालना है P0 का मान। इसका मतलब T कितना है? 0। तो P0 T बराबर 0 पर P0, तभी T बराबर 0 आ गया। अब जहाँ भी T है वहाँ पर हमने क्या करना है? 0 रख देना है। 0 की घात 3, 0 की घात 2, 0। अब सॉल्व करेंगे, 2 + 0
ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 की 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 के घात 3 यानी 0। सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2। तो P0 का मान आ गया 2, ये आंसर हो गया। t बराबर 0 पर P0 बराबर 2। अब P0 हो गया, P1 निकालना है। P1 किस पर? t बराबर 1 पर। कैसे पता चला? क्योंकि हमें pt दे रखा है, हमें निकालना है P1, तो t की जगह 1 आ जाएगा। pt है ना, तो t की जगह यहाँ पे क्या है 1, तो t बराबर 1 पर P1 का मान। अब P1 का मान इस समीकरण में रखना है, जहाँ भी पॉलिनोमियल दे रखा है ना, t के पदों में जो बहुपद दे रखा है उसमें एक बार t 0 रखना है, एक बार t का मान 1 रखना है, एक बार t का मान यहाँ से 2 रखना है। ठीक है, अब P1 यहाँ पे रखो, यहाँ पे पहले तो pt लिख लेते हैं, एक जगह pt लिख लेते हैं पहले। 2 + t + 2t² माइनस t³। अब t बराबर 1 पर P1 बराबर, जहाँ भी जो संख्या है वो तो अचर ही रहेगी, फिक्स रहेगी, वो 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस t की जगह आएगा 1 + 2 t² 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। फिर यहाँ पे P1 का मान क्या आएगा, 2 ऐसे लेने देंगे, +1 ऐसे लेने देंगे, +2 ऐसे लेने देंगे, 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 1 एकम 1, 1 की घात 3, 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आ गया। अब 2 + 1 + 2 की 1 2 एकम गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस 1, इससे कट जाएगा, 2 और 2 कितना 4, तो P1 का मान आ जाएगा 4। एक आंसर ही हो गया, एक आंसर ये है। अब क्या करना है, P2 निकालना है, ये तीसरा वाला। तो t कितना है यहाँ पे 2, तो चूंकि pt का मान कितना दे रखा है, बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है टर्म्स ऑफ t के पदों में 2 + t + t² माइनस t³। अब t बराबर 2 पर P2 निकालो, 2 ऐसे रहेगा, प्लस t की जगह 2 आ जाएगा, प्लस 2 ऐसे रहेगा, t² का मतलब 2 गुणा का निशान लगा देते हैं, t² का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 की पावर 3। अब 2 + 2 ऐसे रहने दो, प्लस 2 2 या 4, 2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2 × 2, 2 बार लिखना है, इसका मतलब 2 लिखा है ना, तो 2 बार लिखना है, नंबर वैल्यू को 2 बार लिखना है, गुणा करनी है आपस में। तो 2 दूनी 2 गुणा करी, 2 की घात 2 कितना आ गया 4, तो 2 × 4 माइनस 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 2 की घात 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 कितना जाएगा 8। अब 2 + 2 + 4 दूनी 8 माइनस का 8 कट गया, 2 + 2 कितना 4, तो P2 कितना 4, ये आंसर हो जाएगा। P0 पर 2, P1 पर 4 और P2 पर भी 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, दूसरे का चौथा पार्ट है। दूसरे सवाल में क्या था कि प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 व P2 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि Px क्या दे रखा है चौथे सवाल में, दूसरे के चौथे सवाल में x - 1 x + 1। ठीक है, तो जहाँ भी अब Px है, ये तो x के पदों में है ये बहुपद, तो पहले जहाँ x होगा वहाँ पे 0 रख देंगे तो P0 आ जाएगा, फिर जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे तो P1 आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो P2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, चूँकि x बराबर 0 पर Px, ठीक है, तो क्या होगा, ये x बराबर 0 पर Px क्या होगा P0, Px बराबर 0 पर Px या x बराबर 0 पर Px निकालना है, यानी P0 निकालना है, तो जहाँ भी x है यहाँ पे 0 रख दो, क्या होगा 0 में से 1 जाएगा -1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो 1 एकम 1 और प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा P0 का मान आ गया -1, तो एक आंसर ही हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा हमें निकालना है P1 निकालना है, तो सबसे पहले हम Px लिख लेंगे यहाँ पे, दूसरा Px कितना दे रखा है, दे रखा है x - 1 x + 1, तो x बराबर 1 पर P1 बराबर, तो पर P1 x की जगह 1 रख दिया, -1 x की जगह 1 रख दिया, 1 रखा, बाकी 1 ऐसे कैसे, यहाँ पे 1 रखा माइनस, अब इससे कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 की 0 में गुणा का निशान है, 2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0, एक आंसर हो गया, यानी P1 पर
बहुपद का मान हो गया 0। अब क्योंकि पी, अब ये तीसरा सवाल, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्या करना है, पहले पी एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो पी एक्स का मतलब एक्स बराबर 2 पर P2 निकालना है, एक्स बराबर 2 पर। तो P2 का मान कितना होगा, जहाँ भी एक्स बराबर 2 रख दिया, 2 माइनस वन 2 प्लस वन, दो में से एक गया एक, दो में से एक गया एक, ब्रैकेट का निशान है तो गुणा कर दिया, गुणा हो रही है ना दोनों ब्रैकेट में, यहाँ पे इंटू का निशान होता है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लिया, बना गया। अब गुणा दो और एक 3, अब एक के 3 में गुणा कर ब्रैकेट खोल के, 3 एकम 3, तो P2 का मान आ जाएगा 3। एक आंसर हो जाएगा ये। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद में। तीसरा सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं, तो पहले ये समझा देते हैं। जैसे कि ये बहुपद दे रखा है, द्विपदीय बहुपद है। अब ये कह रहे हैं कि ये संगत मान जो है ना, ये संगत मान है, साथ में मान है, ये बहुपद के शून्यक है। ये हमें बताना है कि इस बहुपद का ये शून्यक है। तो कैसे बताएंगे हम कि ये वाला जो मान है एक्स का, ये -1/3 जो मान है एक्स का, ये मान इसका शून्यक है। कैसे पता लगेगा, ये बता देते हैं। एक्स की जगह ये मान इस समीकरण में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे, एक्स का मान -1/3। इस बहुपद में रखने पर यदि पूरा पी एक्स का मान शून्य हो जाए तो हम कहेंगे कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। एक बार फिर समझें, हमें ये बताना है कि दिखाए गए मान, यानी ये मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद ये और दिखाए गए मान ये, तो दिखाए गए मान संगत में साथ में जो लिखा है, संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी ये इसका शून्यक है, ये हमें बताना है। तो ये इसका शून्यक कब पता लगेगा, जब शून्यक का इसका मान यहाँ रख देंगे x का, और ये पूरा पी एक्स जो है 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो मान है x का, ये इस पी एक्स का, इस बहुपद का शून्यक है। अब इसे हल करते हैं, देखिए कैसे करते हैं हल इसे। अब पी एक्स दे रखा है, एक्स का मान दे रखा है -1/3, तो x बराबर -1/3 का मान बहुपद में रखने पर का मान पी एक्स बराबर 3x + 1 में रखने पर, अब देखेंगे, देखिए अब x की जगह रख देंगे -1/3, तो पी एक्स की जगह निकालना है p -1/3 बराबर, यहाँ पे 3x + 1 लिखा है तो 3x ही रहेगा। x 3 में गुणा हो रहा है तो गुणा का निशान लगा देंगे, x की जगह रख देंगे ये वाली वैल्यू -1/, ये वाली वैल्यू -1/3, और कर देंगे +1। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस के माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 के 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3, प्लस में 1 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, माइनस का 1/1 यानी 1 और प्लस का 1 कट गया, कितना आ गया 0। तो पी एक्स आ जाएगा 0, कब, x बराबर -1/3 पर। तो अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये बताना है कि x बराबर 4/5 का मान, जब x का यहाँ पे मान रखेंगे 4/5 तो पी एक्स 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये इसका शून्यक है। इसका मान x बराबर 4/5 का मान यहाँ के x में रखने पर इसको हल करेंगे बहुपद को हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो शून्य अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का एक शून्यक है। हल इसका कैसे करेंगे, देखें हल कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है जैसे ये लिखा था। x बराबर 4/5 का मान किस में रखेंगे, पी एक्स बराबर 5x - पाई में रखने पर, अब p ये मान इसमें रखना है तो x की जगह कर देंगे, p 4/5 निकालना है, इसका मतलब ये है बराबर 5,
5 इंटू एक्स, यानी 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 5 गुणा 4 हो जाएगा 5 एकम 5, इस 5 से 5 कट गया तो आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस का पाई। ठीक है, तो जीरो तो आ ही नहीं रहा है, तो जब जीरो नहीं आ रहा है इसका मान यानी पी 4/5 का मान आ रहा है 4, जो कि जीरो 4 माइनस पाई जो कि जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 4/5 पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 बहुपद। तीसरा सवाल लेते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था हमने कि शून्यक किसे कहते हैं, वह फिर से समझ लें। शून्य का मतलब क्या होता है कि जो मान दे रखा होता है, अगर x के पदों में बहुपद है और x का कोई मान दे रखा है कि इस मान पे हमें बहुपद का मान निकालना है, तो वो अगर जीरो आ जाए, x का ये मान रख के बहुपद में x का ये मान रख के अगर px यानी पूरा ये आंसर जीरो आ जाए, px बराबर जीरो आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है x का ये मान इसका इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब इसका हल कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो चूंकि x बराबर माइनस m/l का मान बहुपद px बराबर lx प्लस m में रखने पर, अब x का मान रखेंगे हम यहाँ पे, तो x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का m/l बराबर, अब जहाँ भी x है वहाँ पे हमें m/l माइनस का लिखना है, प्लस में m। अब इस l से l कट जाएगा, गुणा हो रही है ना बीच में, ब्रैकेट का निशान है तो इंटू का साइन है यहाँ पे। अब कट गया l एकम l l एकम l, अब माइनस m की 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस m एकम माइनस m, और प्लस m यहाँ पे पहले से ही है, कट जाएगा, प्लस एक माइनस है m, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास में px का मान आ गया जीरो, किस पॉइंट पर, x बराबर इस पॉइंट पर x बराबर माइनस m/l दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक है या शून्यक होगा, एक ही बात है, ये आंसर हो जाएगा। अब 7वां सवाल लेते हैं। अब दो मान दे रखे हैं, देखिए एक ये मान दे रखा है और एक ये मान दे रखा है। अब इन दोनों मानों पे हमें चेक करना है कि क्या px जीरो आता है। पहले इस मान को इसमें रखेंगे x की जगह और फिर चेक करेंगे px को, अगर जीरो आ जाता है तो कह देंगे कि ये इसका शून्यक है। फिर 2/√3 का मान रखेंगे x की जगह यहाँ पे, और अगर तब जीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये भी इसका शून्यक है। जीरो नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसका। हल में क्या करना है, तो सबसे पहले इसको रखेंगे x की जगह, x का मान 1/√3 का मान px बराबर 3x² माइनस 1 में रखने पर, तो रखते हैं p इसकी जगह रख देते हैं माइनस 1/√3 बराबर 3 गुणा x², x की जगह क्या रखेंगे माइनस 1/√3 और माइनस का 1, तो क्या होगा यहाँ पे 3 की 1 गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 और बटे में √3 और माइनस में 1। अब क्या करेंगे, ये कटेगा नहीं आपस में, एक √3 है, माइनस का 3 है तो कटेगा नहीं, तो आंसर आज शून्य नहीं आ रहा है। अगर ये 1 हो जाता तो 1 में से 1, अगर ये 1 हो जाता माइनस का, प्लस का 1 हो जाता तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट के शून्य आ जाता, लेकिन ये कट ही नहीं रहा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का √3 माइनस 1 जो कि शून्य के बराबर नहीं। चाहे तो हम यही लिख देते कि दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हमने ऐसे कर दिया है कि इसको काट के ऊपर √3 कर दिया है, √3 आ जाएगा। तो चाहे ये लिख लें या फिर इस स्टेप को चाहे ना लिखें, डायरेक्ट हम लिख दें दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अतः क्या माइनस 1/√3, अभी देखते हैं, रुकिए देखते हैं। अच्छा 3 की गुणा की स्क्वायर आएगा यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर, अच्छा
अब क्या करेंगे, -1/√3 का मान जो है एक्स की जगह यहाँ पे रखेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, 3 ऐसे रखेंगे, गुणा का निशान। अब -1/√3 का मतलब है -1/√3 का होल स्क्वायर -1। अब क्या मतलब है इसका, ये 1 की भी 2 बार गुणा होंगी और √3 की 2 बार गुणा होंगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और 1/√3 इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए खोल के ऐसे लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। मैंने 2 बार लिख दिया। अब 3 को ऐसे रहने देंगे, -1 की -1 में गुणा करेंगे तो +1 और √3 के √3 में गुणा करेंगे तो 3 माइनस का 1। अब यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, प्लस की प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 के 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 -1, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 तो कट के 0 आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर -1/3 px, या ऐसे लिखते हैं px बराबर 3x² -1 का एक शून्यक है। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा, एक शून्यक है आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे करेंगे x बराबर 2/√3 का मान सब इस बहुपद में रखेंगे। अब चूंकि px क्या था, px था 3, ये है px 3x² -1 में x बराबर 2/√3 2/√3 रखने पर तो p x की जगह आ जाएगा 2/√3 बराबर, अब 3 गुणा x² का मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1। सॉल्व करते हैं, 3 गुणा 2/√3 गुणा 2/√3, इसको 3/1 लिख सकते हैं -1। अब 3/1 कैसे रहने दिए, गुणा का निशान, ऊपर के ऊपर गुणा हो जाएगी, अंश के अंश में, हर की हर में, 2 दूनी 4 और √3 के √3 में गुणा करेंगे √9 और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा -1। अब 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 1 एकम 1 माइनस का 1, 1 ऊपर है, ये आ जाएगा 1 4/1 -1, मतलब 4/1 को 4 लिख सकते हैं, -1 कितना जाएगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर 2/√3 px बराबर 3x² -1 का शून्यक नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का 2/√3 का आंसर हो जाएगा। x का मान जब रखेंगे 2/√3 तो कहेंगे कि ये px का जो बहुपद है उसमें अगर x का मान 2/√3 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये वाला मान, यानी जो मान दे रखा है x का, वो शून्यक नहीं होगा दिए गए बहुपद px का। ठीक है, तो 2 आंसर होगा, यानी पहला वाला तो इसके अकॉर्डिंग तो ये शून्यक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा वाला पॉइंट, दूसरे वाला मान x का, ये मान शून्यक नहीं है दिए गए बहुपद में। एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 बहुपद का सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो px बराबर x - 5 लिखा है और हमें ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने का मतलब है कि जो बहुपद दे रखा है उसको हम शून्य के बराबर रख देते हैं, px का मान शून्य के बराबर रख देंगे। तो इसका हल करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बहुपद दे रखा है उसका मान शून्य है, तभी तो शून्य निकलेगा। जब हम बहुपद का मान शून्य के बराबर रख देंगे तभी तो x का मान निकल के आएगा। तो px अगर शून्य मान लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x - 5 भी शून्य के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि px बराबर है x - 5। तो यदि px बराबर शून्य होता है, क्यों? क्योंकि शून्य तो बताया है कि ये शून्य है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि px का मान अगर शून्य है तो px का मान शून्य है तो x का मान ज्ञात करना है, ये मतलब है इसका। तो x - 5 को शून्य के बराबर लिख दिया, तो x बराबर आ जाएगा 5 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 0 में 5 जुड़ जाएगा, तो x बराबर हो गया 5, तो शून्य हो गया। x बराबर 5
दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। यानी कि शून्य रख देंगे, यानी बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे और x का मान निकल के जो आएगा वो उसका बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें है, इसमें हमें इसमें शून्य ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। शून्य का तो शून्य कर देना, किसको शून्य कर देना, बहुपद को। तो चूंकि हल है इसका, यह हल है, शून्य कर देना है हमने शून्य के, तो शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को शून्य कर देते हैं। जो px शून्य है तो इसलिए px अगर शून्य है तो 2x + 5 भी शून्य होगा। 2x यहाँ रखेंगे, 5 उधर जाके -5 हो जाएगा। 0 में से -5 घटाएंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा। 2 की x में गुणा हो रही है, 2 की जब x में गुणा हो रही है तो बराबर के उधर जाके ये 2 भाग में आ जाएगा, तो शून्य का आ जाएगा x बराबर -5/2। तो इसको करते हैं अब, ये है px बराबर ax, और a शून्य नहीं है, कंडीशन पहले ही दे रखी है, a शून्य नहीं है और px का शून्य ज्ञात करनी, ax का शून्य ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है मतलब। तो चूंकि शून्यक है तो बराबर शून्यक है, निकालना है ना शून्यक है, तो px को शून्य कर दिया। अब चूंकि अब px मतलब ax बराबर शून्य, अब a शून्य नहीं है और x से गुणा करके शून्य आ रहा, तो कब पॉसिबल है, जब x शून्य हो, तो 0/a नहीं किया जाएगा। अब a शून्य नहीं है तो 0/, कोई भी संख्या होती है तो 0 ही होता है, तो x बराबर आ जाएगा 0। तो x बराबर 0 पर px जो है वो 0 है, इसलिए x बराबर 0 ही px का शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही x बराबर -5/2 पर px 0 है, x बराबर -5/2 का मान जो आ रहा है वो 0 रख के आ रहा है ना, ये px का मान 0 आ गया, तो px का मान 0 आ गया, तो इसका मतलब है x का जो मान निकल के आएगा वो होगा -5/2, जो इसका शून्यक होगा। ऐसे ही px, अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं और x का मान निकालते हैं, तो x का जो मान निकल के आएगा वो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर है 7वां। क्या है, px बराबर cx + d, और c कैसा है, शून्य नहीं है, और c और d कैसे हैं, ये हैं वास्तविक संख्याएं। दे रखा है सवाल में कि ये हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, px को शून्य करेंगे, हल है इसका, यहाँ से शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले बहुपद को शून्य कर दिया। बहुपद को शून्य करने का मतलब है कि cx + d को शून्य कर दिया। अब cx बराबर d उधर आ जाएगा, 0 ही रहेगा, d प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, cx बराबर -d, तो x बराबर हो जाएगा -d/c। c शून्य नहीं है, गुणा हो रहा है ना cx में, इधर जाके भाग कर देगा, तो हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे ये आएगा जहाँ ये कंडीशन दे रखी है ना, c शून्य नहीं है, क्योंकि अगर c शून्य होता, अगर कंडीशन नहीं दी होती तो c शून्य भी हो सकता था, अनंत हो जाता है, बटे में शून्य नहीं होता है, अगर होता है तो अनंत हो जाता है, तो c शून्य नहीं है, तो x बराबर -d/c पर बहुपद का मान 0 है, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, यानी px का मान अगर 0 लिया और x का मान निकल के आ गया तो वो जो x का मान होगा वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर ही हो जाएगा, एक आंसर ये है, ये आंसर है चारों सवालों के। ठीक है।